हमारे साथ कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित हैं। संदीप दीक्षित जी, 4 राज्य और 1 यूटी, 5 राज्यों में मुकाबला है। स्कोर क्या रहेगा 5 के मुकाबले आप लोगों का? स्कोर तो बहुत अच्छा रहेगा। जहां जहां कांग्रेस है या कांग्रेस का समर्थित या कांग्रेस का बनाया हुआ गठबंधन है, उनकी निश्चित जीत मिलेगी। लेकिन मुझे एक चीज जरूर इसमें पता चल गई, जैसे ही पता चला कि आज अनाउंस होने वाला है, इसका मतलब है कि ये समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री जितने पिटारे अपने खोलना चाहते थे लोगों के सामने उनका मन लुभाने के लिए, वो सब उनके साथ और कुछ नहीं बचा था। और अब इससे ज़्यादा उनकी जो राज्य सरकारें 2-1 राज्य में हैं, और कुछ दिखाने को उनके पास था नहीं। तो ये स्पष्ट हो गया कि अब बहुत ज़्यादा इनके पास ना दिखाने को, ना बताने को, ना लोगों को रुझाने के लिए भी बचा है। और इसीलिए अब समझ के कि अब सरकार अपनी तरफ से, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, जहां उनके राज्य हैं कुछ और दिखा नहीं पाएगी, और जहां विपक्ष के, बीजेपी के विपक्ष के हैं, वहां कुछ नए प्रॉमिस या नई लुभावनी चीज़ें नहीं दे पाएगी। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस की है, क्योंकि हम लोग तो पहले ही कहते थे इलेक्शन कमीशन तो तभी डेट अनाउंस करेगा जब भारत सरकार कहेगी भाई अब हम संतुष्ट हो गए, हमें जो कुछ भाषण देने थे हम दे चुके, अब तुम अपना औपचारिक काम कर लो। लेकिन जीत जहां, मैं बता दूं आपको सीधी बात है, कर कुछ भी ले, कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें ही जीतेंगी। एक सवाल ये भी कि 2 चरण में पश्चिम बंगाल का चुनाव, 8 चरण 7 चरण 2 चरण में अब हो गया, इसको लेकर के क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? नहीं, आपत्ति नहीं है। देखिए, पहले ये याद है आपने, जैसे 7-8 चरण बताए थे, उसमें ये भी बताया था कि कुछ कोविड है, चलिए वो तो मान सकते हैं, लेकिन फिर कहा था कि वहाँ बहुत लॉ एंड ऑर्डर होगा, हिंसा होगी। तो इसका मतलब है 7-8 साल में इनको अब ज़्यादा हिंसा वहाँ दिखी नहीं। आसाम में भी कम किया है, चलिए ठीक है, कम करें ज़्यादा करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे, क्या सिक्योरिटी फोर्सेज इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, क्या लोगों को किसी भी पार्टी को मत देना चाहें उनको परमिशन मिलेगी वोट देने की, और क्या जिन जिन लोगों की इन्होंने कोशिश की है कि नाम इलेक्टोरल रोल से कट जाए, क्या उनको अपने अधिकार के हिसाब से वोट करने का मौका मिलेगा। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। मेरा आखिरी सवाल सर, मैंने जैसे पूछा था कि 5 में स्कोर क्या रहेगा आप लोगों का, मतलब जैसे केरल है, कहाँ के लिए आप ज्यादा आपको उम्मीद है और स्कोर क्या रहेगा? देखिए साहब, कांग्रेस समझ लीजिए जो एक तरीके से अकेले लड़ रही है या मेन पार्टी है, वो है आसाम में और केरला में। दोनों में एक तरीके से गठबंधन भी है। हमने कुछ केरला में पुराना गठबंधन है, वो जीतेगा। आसाम में हमने कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, मुझे पूरी तरीके से डिटेल नहीं मालूम, वहाँ हम जीतेंगे। हम लोग हमेशा पौंडीचेरी में गठबंधन के साथ लड़ते हैं, और ये सामान्यता ये होता है कि हम जिससे हम गठबंधन करते हैं वो बड़ा दिल तमिलनाडु में सरकार बनाता है और हम लोग पौंडीचेरी में बनाते हैं, तो वहाँ दोनों में ये मामला जो है क्लियर रहेगा। बंगाल में इतना हमें मालूम है कि जीते कोई भी, भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन नहीं जीतेगा। तो संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि चुनाव की तारीखों की घोषणा तो हो गई, लेकिन बड़ी बात यह है और जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि जो जनता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे तो वो सही जगह पर कर सके। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।